भी जुड़ रहे हैं, साथ ही ग्वालियर का भी रुख करेंगे। इसके बाद ग्वालियर से संवाददाता उमेश पाराशर भी जुड़ रहे हैं, मनोज जी भी बने हुए हैं। शरद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, विश्लेषण कीजिए सूची का, कैसे देख रहे हैं सूची को, कौन से वो चौंकाने वाले नाम है, खासकर कुछ सीटें जैसे कि हम देखते हैं कि ग्वालियर चंबल में शिवपुरी हो, चाहे जबलपुर की महत्वपूर्ण सीट हो, चाहे इंदौर की सीट, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा एकदम जैसे कांग्रेस ने जिस रणनीति को अख्तियार किया था, अगर कम शब्दों में मैं कहूँ ऋतु, तो बिल्कुल सुरक्षित रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ी है। बहुत बैलेंस सूची है, बहुत ही बेहतरीन सूची है और कहीं कोई जोखिम उठाने के अतिरिक्त जोखिम उठाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सूची में नहीं गई है। 2 सीटें जिन पर पेच फंसा है वो यथावत है, विदिशा की बात है या गुना की बात है, और ये शुरू से ये चीज़ मानी जा रही थी। और बाकी भी अगर हम नाम देखें, जैसे गौरीशंकर बिसेन जी रिप्लेस हुए हैं, तो उनकी जगह उन्हीं की पुत्री मौसम बिसेन को मौका दिया गया। इंदौर से अगर हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय जी आए तो आकाश विजयवर्गीय जी का जो टिकट है वो टिकट उन्होंने खुद भी चिट्ठी लिखी थी। तो बहुत सुरक्षित रणनीति है। कहीं कोई अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए को रिटेन किया गया है। अभी हम उसी एनालिसिस में जुटे हैं कि टिकट कटने की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद न्यूनतम है ये संख्या, ये 6 से 8 के बीच में मुझे अभी जो प्राइमा फेसी है मुझे प्रतीत हो रही है। अभी मैं डीपली इस सूची को नहीं देख पाया हूँ, उसके बाद इस पर डिसिसिव कमेंट दे पाऊंगा। लेकिन इसमें बीजेपी ने बेस्ट लोगों को चुनने की कोशिश की है, सर्वे को आधार बनाया। अभिलाष पांडे हैं जो विद्यार्थी परिषद और मोर्चा से आते हैं, वो एक नाम ज़रूर मैं देख रहा था। और कोई ऐसा नाम इसमें मुझे नज़र नहीं आया जो जिसको आप कहें कि बड़ा सरप्राइजिंग था अचानक से। भगवान दास सबनानी, यस, बिल्कुल ठीक है। बंसल न्यूज़ सुबह से ये बात कह रहा था कि भगवान दास सबनानी हो सकते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए ऋतु, कांग्रेस की सूची में 3 सिंधी समुदाय से आने वाले कैंडिडेट शामिल हैं। और एक दिन पहले हमारे फोरम आज का मुद्दा में कांग्रेस के साथी ये सवाल पूछ भी रहे थे कि हमने तो सिंधी कम्युनिटी को दिया है, आप बड़ा दावा करते हैं कि बीजेपी के साथ बहुत खड़ी रहती है सिंधी कम्युनिटी, लेकिन कितने टिकट दिए हैं? तो ये उसका भी जवाब बीजेपी ने दिया है। और एक ऐसी सीट से दिया है जहां बड़ी दावेदारी भी थी। राहुल कोठारी साहब थे, वहां से नाम चल रहा था। पचौरी साहब जो ज़िला बीजेपी के अध्यक्ष हैं शहर के, उनका नाम चल रहा था। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि एक बहुत संतुलित सूची है, अतिरिक्त जोखिम उठाने की कोशिश नहीं की गई है। आपके साथ लगातार अंचल शुक्ला, सूरज शर्मा, तमाम लोग बने हुए हैं। बिल्कुल शरद जी, उनके पास भी चलते और जानते हैं कि आखिर पॉलिटिकल जो रीजन है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। विंध्य का रुख कर लेते हैं, संवाददाता अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अंचल, कैसे देख रहे हैं इस लिस्ट को? अमरपाटन के साथ साथ सिमरिया और त्योथर, कई सीट है, महत्वपूर्ण है त्योथर भी। कैसे देखते इस लिस्ट को और क्या कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं? रीतू, एज एक्सपेक्टेड ऐसा ही तय माना जा रहा था और यही माना जा रहा था कि ऐसा ही होगा। जैसे कि अमरपाटन से पूर्व मतलब मंत्री हैं रामखेलावन पटेल, उनकी टिकट फाइनल कर दी गई है, जबकि सतना से गणेश सिंह सांसद हैं तो उनको भी दिया गया है। ओबीसी चेहरे हैं दोनों। और इसके अलावा सिमरिया से केपी त्रिपाठी और सिद्धार्थ तिवारी, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन अभी उन्होंने थामा ही था, और वहाँ से त्योथर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और इसके अलावा अगर गुड़ की बात करें तो नागेंद्र सिंह, जो कि 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और गुड़ विधानसभा क्षेत्र से, हालांकि वो उम्र दराज हो चुके थे, 80-82 की उम्र हो चुकी थी, लेकिन क्षेत्र में अच्छा दबाव और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए और जुताऊ प्रत्याशी हैं, इसलिए वहां पर उम्मीदवार मैं लौटता हूं आपकी तरफ। अंचल, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। एक इंपॉर्टेंट सूचना जरूर दे दें हम कि 3 मंत्रियों के टिकट, अगर आप कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी को भी माने, क्योंकि दर्जा उनका कैबिनेट मंत्री का है, तो ओपीएस भदौरिया और यशोधरा राजे सिंधिया और इसी के साथ गौरीशंकर बिसेन, 3 मंत्री दर्जा प्राप्त जो बीजेपी के नेता हैं, वो इस सूची में शामिल नहीं हैं। यशोधरा जी पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी, तो बहुत स्वाभाविक था, कोई सरप्राइज नहीं है। गौरीशंकर जी का नाम जरूर ऐसा माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, और खुद गौरीशंकर बिसेन जी आज दोपहर में ये अपने समर्थकों से कहते सुने गए कि मेरा टिकट ही फाइनल हुआ है, मेरी बेटी के टिकट पर विचार शायद नहीं हुआ है, लेकिन ये उलटफेर आप कह सकते हैं। और ओपीएस भदौरिया लाइकली था, तो ये एक अपडेट है।
जी अंचल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने कहा ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 3 मंत्रियों को इस सूची में जगह नहीं मिली है, जिसमें एक पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी अंचल जी। नारायण त्रिपाठी जी हमसे चंद कदमों की दूरी में है। शरद जी अगर आप कहें तो मैं उनसे भी सीधे बात कर सकूंगा। चंद कदम की दूरी पर है और वो यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन तक पहुंचकर भी बात कर सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सूची मानी जा रही थी, लगभग जो कि संभावना व्यक्त की जा रही थी, उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। और बंसल न्यूज़ पहले भी उन नामों की चर्चा कर चुका है और सूची में वो नाम अब आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही अगर बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कीजिए, जब तक अंचल बात कर लीजिए नारायण त्रिपाठी से, मैं लौटूंगा आपकी तरफ।